हेलो फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको आज डेली रूटीन बताती हूँ। सुबह की डेली की रूटीन मेरी 1 घंटे की यही होती है। साफ़ सफाई तो पूरी देखिए पूरी फैला हुआ है, रात में पूरे ऐसे फैला हुआ है। मेरे बेटा आके सोया है। इस रूम को तो आज नहीं सफाई हो, क्योंकि जब तक सोएंगे 10 से 11 बजे तक, तब उठेंगे तब होगा। तो ये देखिए हॉल, यहाँ भी सब फैला पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। अब सबको मैं समेटूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए चाय वाय पीने के बाद मैं अपने काम में लगती हूँ। जब तक चाय नहीं पीते एनर्जी नहीं आती है। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको चाय चाहिए, तो वो अलग चाय पीते, नींबू का चाय पीते। तो फिर मैं उनके लिए नींबू का चाय बना रही थी, और बगल में साथ साथ में थोड़ी थोड़ी सफाई भी करते रहते। ऐसे तो सुबह बच्चे स्कूल चल जाते तो पहले उनको भेजने के बाद करती हूँ, लेकिन आज बच्चे की छुट्टी है 2 दिन 3 दिन के लिए भोपाल में, इनके स्कूल में। तो फिर मैंने उन लोगों को छोड़ दिया कि चलो सो तुम लोग। तो चाय बन गए, मैं उनको चाय और बिस्किट दे के आती हूँ। फिर इसके बाद मैं सफाई में लगूंगी। मैं उनको दे दी, फिर लग गई मैं सफाई में कि चलो मैं पूरी सफाई कर दूँ फटाफट, और उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता अपना। तो मैं आज पूरा काम कर लूँगी, समेटूँगी, उसके बाद उन लोग को उठाऊँगी, फिर नाश्ता बनेगा। तो ये मेरी सुबह की डेली की रूटीन हो। लगभग एक आधा घंटा लग जाता है हम लोग को सफाई करने में। और मैं अंदर करती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर करते हैं, जैसे फूल में पानी, बाहर झाड़ू लगाना, गाड़ी बाहर निकालना, ये सब वो करते हैं, और अंदर मैं करती हूँ। तो देखिए पूरा मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से क्लीन। और मैं यही मेरा डेली का रूटीन सुबह का है। इसके बाद मैं आपको जो जैसे कि क्लीनिंग का रूटीन दिखा दूँगी, फिर इसके बाद मैं मॉडलिंग रूटीन दिखाऊँगी। डीप क्लीन भी मैं दिखाने वाली हूँ, पर अभी मैंने बोला चलो मॉडलिंग का डेली का रूटीन मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मॉडलिंग का रूटीन फिर अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ मैंने डाल दिया था केमिकल, एक मोदी केयर का केमिकल आता है, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद डालने के बाद मैं अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँ। रात में करते फिर हल्का फुल्का कर लेते हैं, सुबह अच्छे से कर लेते हैं। अगर जिस दिन छुट्टी हो उस दिन कि चलो कल स्कूल बच्चों को नहीं जाना है, तो लेट से ही करेंगे। तो काम के साथ साथ पहले सुबह सुबह मेरे बाबा का भजन, खाटू बाबा का भजन चालू हो जाता है, उसके बाद मैं काम में करती हूँ। ऐसे तो कोई ना रहे तो दिन भर मेरा वही होता है। तो देखिए मैं गैस की सफाई कर ली, फिर पीछे का सफाई करते, और मेरा बाबा का भजन, उनका मंत्र, उनका कीर्तन चलता रहता है, तभी मुझे काम करने में मन लगता है। दोपहर कभी हो तो पुराने गाना सुन लेते, नहीं तो ज़्यादातर मैं अपने खाटू बाबा का भजन सुनती थी। काम करने में मन लगता। तो देखिए पीछे का जो पीछे की साइड ऊँचे अच्छे से कांच है, थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन में साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जमा देती हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी सफाई कितना भी करूँ तो धूल तो चढ़ी जाती है इस पे। तो ये मैंने मॉडलिंग का रूटीन दिखाया अभी आपको क्योंकि मेरे पास 2-2 चैनल था ना, तो मुझे उस पर काम करने में बहुत समय लगता था। तो मैंने इसे अब चालू किया है कि चलो इसे भी चालू किया। मेरे एक कुकिंग का चैनल है, और मैं कुकिंग क्लास भी देती हूँ। मेरी ऑर्डर भी रहती है, कभी कल ज़्यादातर मतलब ऑर्डर हो जाती है बेकरी की, कभी ज़्यादा नहीं देती। हफ्ते में एक कुकिंग क्लास देती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम में रहती हूँ। मतलब वीक में एक ही क्लास देती हूँ, ज़्यादा देती नहीं, क्योंकि मुझे चैनल रहता है यूट्यूब पर, ज़्यादा काम करना पड़ता है कुकिंग का। उसके बाद सेलिंग रहता है बेकरी का, तो ज़्यादा उसी में रह जाती हूँ मैं। तो ये देखिए फटाफट मैंने साफ़ कर लिया। और मेरी बाई है झाड़ू पोछे बर्तन वाली, तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बस झाड़ू को टच कर लेती हूँ। ये सारे बोतल खाली हो गए, रख दूँगी। और आज बेटे की छुट्टी है तो उनको बोलूँगी तो भरेंगे। तो सारे बोतल में पानी भर जाता है, तो काम करने में आसान हो जाता है। और अगर वो लोग ना रहे तो उनके पापा मदद कर देते हैं। ता जो भी ऑफिस नहीं जा रहेंगे तो भी करवा देंगे। तो थोड़ा लेट से ही काम करूँगी, पर सफाई करके करेंगे। तो ये देखिए आ गई मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सफाई करने के। ऐसे खा पी के सो गए थे, क्योंकि यहाँ मेरे कॉलोनी में गरबा चल रहा था आजकल। मेरी बेटी वहाँ भी जाते प्रैक्टिस करने, तो लेट हो जाने। तो रात की सफाई ज़्यादा तो काम नहीं करते, पर रात की सफाई ज़रूर वो कर देती है। तो ये देखिए पूरा सामान मैं यहाँ से हटा दी, फिर इसके बाद साफ़ करूँगी। और बाहर में ना वो मेरे हस्बैंड कर रहे सब, उनकी गाड़ी निकालेंगे, साइकिल निकालेंगे, सब फूल में पानी डालेंगे। और उनका ऑफिस जाना होता तो करते हैं, पर जल्दी जल्दी करते। तो आज लेट हो गया सबको उठने में कि चलो स्कूल नहीं जाना होता है, तो थोड़ा लेट में ही चलेंगे। तो देखिए पूरा सामान हटा दी मैं, फिर इसके बाद मैं अच्छे से यहाँ सफाई करूँगी पूरा झाड़ के। तो मैं डाइनिंग टेबल की सफाई करी, कुर्सी की पूरे कवर होते हैं उसे भी हटा के झाड़ लेती हूँ, फिर झाड़ को उसे साफ़ करती हूँ। तो उससे पहले मैंने बोला ना मोदी केयर का मेरे पास केमिकल था, तो उसे पानी में मिक्स करके मैंने रख दिया, और उसी से मैं डाल के हर जगह, मतलब मल्टीपर्पल है, हर जगह सफाई कर लेती हूँ फटाफट। तो इसमें लगभग मेरे को आधा से 1 घंटा लग जाता है। और मैं झाड़ू थोड़ा सा टच कर लेती हूँ, बस हल्का सा, फिर बाई आके करती है। पर आज तो बाई नहीं है, आज उसे भी पता होगा कि भाभी पूरी काम करेंगी, तो हम नहीं आ पाएंगे, वो भी नहीं आई है आज। तो देखिए चारों तरफ से मैंने अच्छे से लगा दिया है, और अच्छे से टेबल सेट कर दी। इसके बाद अब दिवाली आएगी, तो 5-6 दिन बाद मैं डीप क्लीन में लगूंगी। तो मैंने बोला चलो फ्रेंड आपको डेली रूटीन दिखा दूँ, फिर उसके बाद हर एक एरिया का क्लीनिंग दिखाऊंगी आपको। अगर आप कमेंट करेंगे तो जो चाहिए आप, मैं उसको दिखाऊंगी वीडियो, जिसके बारे में चाहिए आपको। और जैसे सफाई करके हटे तो आज तो मूड ख़राब कर दी, किन्नर आ गई और इतनी जिद बढ़ गई, मुझे पैसे चाहिए। 5,000 से नीचे हट ही नहीं रही थी। फिर हमने 1100 उसे दिया, तब जाके हो गई।
तो देखिए पूरी सफाई में कर दी, यहाँ का टेबल सेट कर दी इसी बीच बीच में। मतलब उनको भी पता रहता है कि आज घर वाले सब हाँ मिलेंगे घर पे, तो इसलिए वो लोग आ जाते हैं। और मेरे पूरी सोसाइटी में आज हर जगह ग्रुप में एक खबर आ रही थी, सबसे 1100 से कम नहीं ली, सबसे लेके गई है वो। तो देखिए मैं पूरा टेबल की सफाई कर दी। तो इसके बाद करने के बाद चारों तरफ से मैं ट्राइपॉड मेरा दो रहता है, तो एक नीचे रख देती हूँ, एक ऊपर रख देती हूँ। तो मैंने बोला चलो आपको अच्छे से मैं क्लीनिंग दिखा लूँ कि कितनी अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। फिर सफाई करने के बाद फटाफट टेबल सेट करेंगे। और टेबल सेट करने के बाद इतने देर में मेरे भाई की फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आऊँगी। तो ये देखे मेरे हस्बैंड आए, वो भी मैं यहाँ का कवर ले जाते हैं और सोफ़ा झाड़ देते हैं। फिर उसके बाद लगाते, उनको नहीं पता है कि कैमरा चालू है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो बाहर से टहल के आए तो टी शर्ट खोल के और हाफ पैंट पे और अपना काम कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो ये देखिए उधर का हो गया। तो मैं सिंक की क्लीन कर ले, रोज़ करना पड़ता है क्योंकि हम लोग यहीं पर खाना किचन नहीं है बाहर, मतलब मेरी बालकनी में कभी दिखाऊंगी अपनी सिंक एरिया, बालकनी एरिया वो उधर है पीछे की तरफ है। तो मेरे किचन के ज़्यादातर हाथ धोना हो, छोटा मोटा कुछ भी काम करना तो यहीं कर ले, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो फटाफट मैं यहाँ एक केमिकल डालती हूँ और 2 मिनट में साफ़ हो जाता है। स्क्रैपर लगा देती हूँ, फटाफट सही हो जाता है। और इतना हल्का फुल्का तो रोज़ का काम रहता है, इतना तो रोज़ हमें करना पड़ता है, चाहे कितना भी बिजी हो पर इतना करना पड़ता है। कभी भी कोई आ जाते हैं तो अचानक अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए चारों तरफ से मैंने अच्छे से कर दिया। फिर इसे अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो इसे पूछे अच्छे से साफ़ कर, मैंने एक कपड़ा रखा है किचन टॉवल, उसी से करती हूँ। और ये सारा सफाई करने के बाद मैं फिर जाऊँगी 10 मिनट होंगे। उसके बाद मुझे ही पूजा करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उनके दोस्त का फ़ोन आ गया बगल कॉलोनी से, तो उनको अभी सुबह ही सुबह जाना पड़ेगा, तो वो उधर निकल जाएंगे। फिर इसके बाद मैं अपने पूजा में लगूंगी। आज हमें पहले करना पड़ेगा, नहीं तो वो कर लेते हैं। तो देखिए इधर सिंक एरिया भी हो गया, अब मैं टेबल एरिया करूँगा। पूरा सोफ़ा का कर दिए थे पहले ही, तो आको आराम से लेट चुके हैं और लेट के अपना पेपर पढ़ते, मोबाइल में ही पेपर पढ़ते, उसके बाद जाते। हमने कहा आपको तो जाना है, तो पहले नहीं जा रहा ना, पहले पेपर तो पढ़ लो। तो फिर पेपर पढ़ लेंगे, सबको गुड मॉर्निंग का मैसेज दे दें। भरे घर में गुड मॉर्निंग मत बोलो, पर लोगों को मैसेज ज़रूर भेजा करो। ये तो एक नया रूल चलता है जो कि मुझे नहीं पसंद है। तो ये पूरा मैसेज पढ़ेंगे, सबको मैसेज भेजेंगे और पेपर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैंने बोला चलो टेबल एरिया का सफाई कर दूँ, क्योंकि सब काम हो जाता है ना, तो भाई अच्छे से आके झाड़ू पोछा कर लेती तो पूरा साफ़ हो जाता। तो इसके बाद मैं टेबल साफ़ कर दी। टेबल तो रोज़ गंदा नहीं होता टी टेबल, पर मेरा बेटा है ना, उसका खाना नाश्ता लंच डिनर सब यहीं होता है टीवी के साथ साथ, तो इसलिए रोज़ गंदा हो जाता है। तो मेरे इसे अच्छे से साफ़ कर, और आज फुर्सत से धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि पता है कि ना ऑफिस जाना है इनको, ना बच्चों को स्कूल जाना है। फिर जो बनेगा वो बनाया जाएगा, जो होगा सो देखा। तो ये देखिए महाराज कितने अच्छे से लेट के मस्त अपना मैसेज भेजते रहते हैं और वीडियो भी देखते रहते हैं, और वही बस यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब तो कम चल फेसबुक चलाते हैं। फिर इसके बाद देखिए मैं अच्छे से फिर सूखे कपड़े ला के अच्छे से क्लीन कर दी। और फिर कालीन में 2 दिन पहले ही धो देती हूँ, हफ्ते में एक बार इसे अच्छे से धो देती हूँ, फिर साफ़ कर देते हैं झाड़ू लगा के। तो चारों तरफ से लगा। तो देखिए फ्रेंड आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे मेरा डेली का रूटीन कैसा है। तो देखिए ऊपर से मैंने एक क्लॉथ डाल दिया है, और दिवाली के लिए बहुत से सामान ऑर्डर करी हूँ अभी नया नया डेकोरेशन के लिए, तो वो सजाएंगे। अभी मुझे इस घर में आए 6 महीना हुआ है, दूसरा घर, मतलब पहले 2 घर छोड़ चुके हैं बना हो किराए पर देके, ये तीसरे में हम लोग आ गए हैं सोसाइटी में। तो देखिए ये हो गया ना हमारा पूरा क्लीन। तो देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा कि बाई के आने से पहले हम लोगों में बोला जाता है कि पहले आप एक बार झाड़ू थोड़ा सा लगा लो, उसके बाद बाई लगाई। तो हल्का सा लगाई, उसके बाद पता आज बाई, बाप रे बाप, मेरे को लगा अब आएगी, अब आएगी, आई नहीं बाई। मंथ में मुझे खुद ही करना पड़ा, मुझे लगा पहले ही कर दी होती सारा काम, तो फालतू में बेफालतू ये तो नहीं होता ना। तो देखिए मैंने झाड़ू भी लगा लिया चारों तरफ से, और मैंने बेटे का रूम छोड़ दिया, क्योंकि जो सोए रहो, जितने देर सोना है सोए रहो। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने चाय पीने के बाद ये सब काम होता है, क्लीनिंग कर ली। फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा के पूजा करके फिर नाश्ता बन, क्योंकि वो तो चले गए दोस्त के घर। और हाँ उसे पता चला उधर से आए तो कि मैं नाश्ता कर ले, चलो बात। तो पूरा देखिए सफाई में कर दी, इधर भी कर दी हूँ, डाइनिंग एरिया भी कर दी, किचन एरिया भी हॉल एरिया भी कर दी। ये देखिए पूरे इनको एक सोफ़ा कम पड़ता है, आराम से